हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों, आज मैं फिर आया नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का बहुत ही प्यारा बयान। जो ये मूवी जो चल रही है केरला नाम से, इसके ऊपर उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा दिया है। और इसका खुलासा क्या है, इसकी हिस्ट्री भी बताई है। और उन्होंने जो बताया है कि बहुत सारे लोग इस्लाम को गलत साबित करते हैं, उन्होंने ये भी बताया। और इस्लाम के अंदर अगर गैर मुस्लिम लड़की की भी क्या इज़्ज़त है और उसका क्या वक़ार है, कितना ऊंचा मकाम है, तो उसकी क्या इज़्ज़त करनी चाहिए इस्लाम के अंदर, ये भी हुक्म दिया गया है अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की है। तो दोस्तों, फिर देखते हैं वीडियो के अंदर मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का ये बयान। तो दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, तुम भी नजर रखो। नजर मतलब लड़कियों पर इस तौर पर नहीं कि तुम भगा करके ले जाओ। नजर रखने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बहनों की हिफाजत पर नजर रखो। ये नहीं है कि तुम्हारे घर की बच्ची, पूरे मुसलमान बच्चियां जहां पर भी हो, मशरिक व मगरिब, शुमाल और जनूब में, वो तुम्हारी बहनें हैं। सिंध के इलाके में चंद औरतों को कुछ गुंडों ने गिरफ्तार किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल की उम्र में अरब से 10,000 का लश्कर लेकर के हिंदुस्तान आ गए थे अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए। आज ये फिक्र होनी चाहिए आपके अंदर। तुम्हारे अंदर बहुत तेजी से ये सब मामला फैल जाएं। क्या आपने देखा है कि कहीं पर अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ अगर हमारा कोई लड़का फंस गया है या फंसाया है या जैसा भी हुआ है, लेकिन शादी की बात आती है तो जितने संगी हैं, संगठन वाले, सब आकर के वावेला मचाते हैं, लो जिहाद कर रहा है, लो जिहाद कर रहा है। एक हिंदू लड़की को भगा करके ले गया और मुसलमान बना रहा है, और ये लो जिहाद है, लो जिहाद है। बिल्कुल लो जिहाद है, लेकिन जिहाद में लव है, मोहब्बत है। लेकिन इस छिछोरी मोहब्बत के लिए जिहाद नहीं होता। जिहाद अल्लाह की मोहब्बत में होता है और रसूल की मोहब्बत में है। इन्होंने तो जिहाद इतने बना रखे हैं, बहुत जिहाद है। हाँ, यूपीएससी जिहाद भी आ गया है, बहुत सारे, और आईएएस जिहाद भी आ गया है। और अगर और थोड़े से नेता जीत जाएं तो नेता जिहाद भी हो जाएगा। ज्यादा मुसलमान जीतने लग जाएं तो वो, और टीचर्स बहुत सारे सेलेक्ट होकर के आ गए गवर्नमेंट में, तो टीचर्स जिहाद भी हो गया। अभी चंद दिनों पहले हमारे एक करीबी हैं, उनके मुतालिक मैं सुना कि इनकम टैक्स जिहाद भी है, कि बेचारे वो इनकम टैक्स के अच्छे माहिर हैं, वो सीए हैं, तो दूसरे कुफ्फार और मुशरिकीन ताना देने लगे, ये जो है ना टैक्स जिहाद भी लाएगा। मैं कहता हूं इन जालिमों को जिहाद इतना याद हो गया है कि हकीकत में जिहाद हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है। लेकिन मैं आप सबको ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपनी बच्चियों की हिफाजत पर तवज्जो दें। आज उम्मत का एक बड़ा मसला है, दिल दुखता है, दिल रोता है। कई ऐसे घर हैं जहां से बच्चियां भागकर चली गई, तो ये झूठी मोहब्बत के नाम पर जब गई, उस वक्त हजार समझा जाए, जिनके पल्ले नहीं पड़ता इन लड़कियों के, ये माँ बाप को भी ठोकर मारती हैं, अपने घर वालों को भी ठुकरा देती हैं, और एक ऐसे नौजवान के पीछे भागती है जिसको साल भर पहले से जानने लगी है। 18-20 साल से जिस बाप ने खून पसीने की कमाई से पाला है, उसको ठोकर मार करके जाती है। और उनका अंजाम भी मैंने देखा है, एक दो नहीं, वो बहुत सारी लड़कियों की एक लिस्ट है। इन दरिंदों के पीछे भाग कर गई थी, और उसके बाद हुआ क्या, जहेज के नाम पर जलाया गया, मारा गया, गला घोंट करके फेंक दिया गया, या फिर उसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हुआ क्या, अब लड़की की हालत ऐसी है कि अपनी कौम में भी वापस नहीं आ सकती, और उस कौम ने अपनाने से वैसे ही इनकार कर रखा था। कितनी लड़कियां ऐसी, मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली गया था, एक साहब ने मुझसे आकर कहा था, कई ऐसी मुसलमान लड़कियां हैं जो शादी के नाम पर आईं,
प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस कर शादी तो कर ली, लेकिन वो गायब हुई तो उनका पता नहीं चला। और कई लड़कियां ऐसी हैं जिनको दुबई में ले जाकर के बेचा गया है और वो तवाइफ के अड्डे पर काम कर रही है। एक लड़की ने बाज़ाब्ता हल्फिया बयान भी भेजा था मेरे पास वाया किसी के जरिए से कि उसके माँ बाप भी अपनाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था हमारी बेटी मर गई हमारे लिए। वो दीनदार घराना था, गैर मुस्लिम के साथ भाग कर गई, बहुत समझाया गया था, लेकिन उस दरिंदे ने ले जाकर के बेचा। किसी तरह से तो वहां बच करके वो निकली और उसके बाद मैसेज दिया, लेकिन वापस किसी तरह अपने मुल्क पहुंची, अपने घर तो नहीं जा सकी, तन्हा रहने लगी। क्यों अपने फ्यूचर को खराब करती हैं ये बच्चियां, ये लड़कियां? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रब तबारक व तआला फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाह ने फरमाया ज़ानी ज़िना करने वाले मर्द और औरत को 100 कोड़े लगाए जाएंगे। उसी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक वहुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। ज़िना करने वाली औरत और मुशरिक आदमी, ये किसी भी ज़िना करने वाली औरत और मुशरिका औरत मुसलमान के लिए जायज नहीं, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। और ज़िना करने वाला मर्द और ऐसा मुशरिक आदमी किसी औरत के लिए नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मोमिनों के लिए हराम है ये, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों के लिए हराम है। और हमारी बच्चियों को ये कौन बताए? उनको ऐसा लगता है ये मौलवियाना बातें हैं, ये दकीक बातें, दकियानूसी बातें, पिछले जमाने की बातें। मैं ये चाहता हूं नौजवानों, तुम्हारी भी ऐसी कमेटियां होनी चाहिए कि तुम अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए अलर्ट हो जाओ, कि हम भी अपनी बच्चियों की रक्षा करेंगे और हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और जो बहक गई है उस तक पहुंच करके या तो उसको इस्लाम के मुतालिक और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बता करके वापस लाने की कोशिश करें। जहां तक कोशिश तुम कर सकते हो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। मैं गया था चंद दिनों कबल एमपी में, जबलपुर इलाका है, वहां के कई नौजवान हैं, बहुत अच्छा काम करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हुई उन नौजवानों से। पूरे शहर भर में ये नौजवान इतने एक्टिव रहते हैं कि किसी भी घर की एक भी मुसलमान बच्ची को किसी गैर मर्द के साथ अगर देख भी लें तो वो एक्शन लेते हैं। ये नहीं कि मारते पीटते या कुछ करते हैं, समझा बुझा करके उनके घर तक पहुंचा देना और इस्लाम की अच्छाइयां उनके सामने रखना। एक दो नहीं, दसियों बच्चियों ने तौबा किया और अपने घर पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ होना चाहिए ये, आज एक दो से नहीं होगा, सारे उलमा भी अवेयरनेस लाएं और अवाम भी और नौजवान भी। सोशल मीडिया से भी आप लोगों के दरमियान और लड़कियों के दरमियान ये अवेयरनेस लाएं कि तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। क्योंकि अब वो प्यार मोहब्बत के चौंचले नहीं जो कॉलेज में हो जाया करते थे, अब तो बाज़ाब्ता यहाँ पर प्लानिंग के साथ, इनाम के साथ दरिंदों को छोड़ा जा रहा है। कितनी संगठनें ऐसी हैं जो खुफिया तौर पर मीटिंग करके ट्रेनिंग दे रही है नौजवानों को, स्टेप बाय स्टेप, कि एक मुसलमान लड़की को लाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना चाहिए, किस तरह से दोस्ती करना चाहिए, कॉलेजेस में दाखिला लो, ट्यूशन में जाओ, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजो फ्रेंड की, उसके बाद फिर उनसे चैटिंग इस तरह से करो, फिर उनको अपनी मजबूरी बताओ और फिर दिल खोल करके रखो, मोहब्बत में दीवानी हो जाए, उसके बाद ले आ जाओ। साल भर का प्रोसेस होगा और उस पर उनको साल भर एक लड़की के साथ नहीं लगाया जा रहा है, एक मर्द 10-10 लड़कियों के साथ लगाया जाए और वो यही सब हरकतें करता रहेगा और अपने गुरु घंटालों से पैसा भी लेता रहेगा। और जब एक दो लड़कियां उसके जाल में फंस जाएं, उनको ले जाएगा, अल्लाह की पनाह, उनकी इज्जत लूट करके उनको किसी भी तरह से आवारा छोड़ दिया जाएगा। आप उस कौन से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिनके यहां भेदभाव इतना है, छूत-छात इतना है, अपने ही धर्म के दूसरे बिरादरी का वो तो निकाह शादी नहीं करते? क्या ये बात नहीं है? एक ही धर्म के हैं लेकिन बिरादरी अलग है। मुझे बताओ कोई ब्राह्मण लड़का किसी दलित लड़की से शादी करके दिखाए?
पूरी कम्युनिटी वाले उसको निकाल देते हैं, भगा देते हैं। अरे राजस्थान वगैरह में तो जलाकर मार देते हैं शादी ऐसी अगर दूसरी बिरादरी में कर लिया तो। हमारा एक टैक्सी ड्राइवर भागा भागा फिर रहा हुआ था, वो बता रहा था हमसे कि हमने जो है दूसरी बिरादरी में शादी कर ली है और अब हमारा गांव जाना मुहाल है, इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, मुझे भी मारेंगे और मेरी बीवी को भी मारेंगे। अजमेर में रह रहा है। ये तमाम मैं उस कौम की बात बता रहा हूं जो दूसरी बिरादरी की लड़की को पसंद नहीं करते, चाहे वो एक ही धर्म के हों, चाहे जाए कि वो मुसलमान बच्ची को पसंद करेंगे, कभी वो मुसलमान लड़के को अपनाएंगे। इन लड़कियों को क्या हो गया जो इस तरह से भाग रही हैं या जा रही हैं? अल्लाह की पनाह, डरो ऐ मेरी बच्चियों, तुम्हारी परवरिश तो इस्लाम पर तुम्हारे माँ बाप ने की है कि कल क़यामत के दिन ये सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की जमात में जन्नत में जाएगी। तेरा नाम तो कनीज फातिमा रखा गया है, तुझे रसूलुल्लाह की बेटी के साथ उठाया जाना है क़यामत के दिन। कहां इन गलीज लोगों के चक्कर में तुम दीन भी बेच रही हो, माँ बाप को भी ठोकर मार रही हो, कौम को भी बदनाम कर रही हो, अपने मजहब को भी इस तरह कलंक लगा करके जा रहे। एक लड़की को मैं ये कहता हूं, तुम्हारे कंधों पर इज्जत कई लोगों की है। ये मत समझना कि खाली तुम्हारा दिल है जिसे चाहे तुम चली जाए, नहीं, तुम्हारे कंधों पर तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत है, तुम्हारे भाइयों की इज्जत है, तुम्हारे खानदान की इज्जत है, तेरे दीन की इज्जत है, तेरे मोहल्ले की इज्जत है। जब तू भाग कर चली जाए न जाने कितनों की इज्जत का कत्ल करके जाती है। मुझे पता है आंध्र प्रदेश में अमरावती एक इलाका है, वहां से एक हाफिज साहब हमारे पास आए थे। उनके घर की लड़की गैर मुस्लिम के साथ एक मंदिर में जाकर शादी रचाई। भाई हाफिज कुरान है, बाप मस्जिद का मुतवल्ली है। ऐसा हुआ कि चंद दिनों के बाद बाप कोमा में चला गया, कभी मस्जिद आ ही नहीं सका, सदमे में मुब्तला हुआ। और भाई जो हाफिज कुरान था वो अपने इलाके में नहीं दूर दराज दौड़ता रहता है और कहता है कि मैं किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं कर पाता, लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं इसकी बहन है वहां गई है। मैंने तो गुनाह नहीं किया, मैंने तो गलती नहीं की। मुझे उस वक्त रोना आ गया था कि एक लड़की का उठाया हुआ कदम कितनों की जिंदगी को दागदार कर देता है। उनका क्या कसूर है उस माँ बाप का जो सर उठाकर जी नहीं सकते लोगों के सामने, चार लोगों में बैठने के काबिल भी नहीं रखती अगर ऐसा कोई ऐसी हरकत करती है लड़की। लेकिन वो खुशनसीब लड़कियां हैं जिन्होंने इज्जत की पहरेदारी की अपने घर में। तो देखना जरा, जिस दिन तुम्हारी डोली सज करके जाती है शादी के दिन, तेरा बाप हंसी में भी रोता है और गम में भी रोता है, खुशी में भी रो रहा होता है, सीना चौड़ा हो जाता है, बेटी को रुखसत कर रहा होता है कि मैंने इज्जत के साथ अपने घर से अपनी बेटी को रुखसत किया है। मेरे अजीजों, उस बाप की इज्जतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो चांद को देखकर हंसने लग जाए जिसकी बेटी इज्जत के साथ घर से गई है, और जिंदगी भर वो तुझे बेटा बेटा बेटी बेटी करता ही रह जाता, क्या क्या नाज नहीं उठाता। जाने के बाद भी हो गई है तो दूसरे शौहर की, लेकिन बावजूद उसके खैर खैरियत पूछता ही रहता है। और अगर बच्चे के विलादत के दिन आ गए, बाप दौड़ करके जाकर लाता है, पहले बच्चे की विलादत मेरे घर में हो जाए। हालांकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, अब शौहर की जिम्मेदारी है। जितने बच्चे होंगे सब शौहर देखेगा, लेकिन माँ और बाप उस वक्त इतने उतावले होते हैं, बेटी को 3 महीना पहले ले आए, हर घी रोटी खिलाएं उसको, अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं उसको, कितनी देखभाल, कितने नाज उठाता है बाप, कितने नाज उठाता है अपनी बेटी के। मुझे अफसोस होता है ये बेटियां जब ऐसे बूढ़े माँ बाप को ठोकर मार करके जाती हैं, इज्जत बेच करके जाती हैं। शर्म करो मेरे अजीजों, अपनी बच्चियों के अंदर इस्लामी तालीमात लाओ, इनको महफिलों से जोड़े रखो, इनको दीन से वाबस्ता रखो। इंशाअल्लाह उल अजीज तुम अगर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इनके दिलों में डालोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत इनके दिलों में डालेगा। बस मेरा यही आज का मैसेज है। अल्लाह करीम हमारे घरों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए। आज खत्म कुरान की बरकत से मौला ताला हमारी बच्चियों को मुर्तद और काफिर होने से महफूज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाया, मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का बहुत ही प्यारा बयान जो उन्होंने बताया मुसलमान लड़के या लड़कियां, उनके बारे में, उनके
جو آج کا ماحول جو چل رہا ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ مسلمان کے اوپر غلط کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے، یہ مذہب غلط ہے، تو ان کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا، ہسٹری بتائی کہ مسلمان کتنی عزت دیتا ہے لڑکیوں کو، عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ اگر غیر مسلم لڑکی بھی ہے تو اس کو بھی کتنی عزت دیتا ہے، یہ اسلام دھرم وہ دھرم ہے۔ تو جو انہوں نے بتایا کہ آج کل جو شادیاں چل رہی ہیں اپنی مرضی سے، مطلب اب ماں باپ کے خلاف اور آوارہ لڑکیاں ہو گئی ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ انہوں نے نوٹس دیے۔ تو دوستو جو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مسلم لڑکا کسی ہندو لڑکی سے مطلب پریم کرنے لگتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے، تو اس کو کچھ لوگ لو جہاد کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا بھی خلاصہ کیا، یہ لو جہاد نہیں ہے، کہ لو جہاد صرف اللہ کے لیے ہے، کسی کے لیے لو جہاد نہیں ہے۔ تو دوستو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔